नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह को 2 बार राज्यसभा भेजा गया। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आरसीपी सिंह का अभी कार्यकाल बाकी है, इसलिए इस्तीफे को लेकर कोई बातचीत अभी नहीं है। आरसीपी सिंह को कोई ऐतराज नहीं है। जिस तरीके से जेडीयू की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार पर यह फैसला लिया गया, सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि आरसीपी सिंह को इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आरसीपी सिंह को लगातार मौके दिए गए हैं जेडीयू की ओर से। सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरसीपी सिंह को जेडीयू की ओर से तमाम तरह के मौके दिए गए हैं। 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया उनको। तो आरसीपी सिंह को लेकर ये बड़ा बयान सीएम नीतीश कुमार ने दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खीरू महतो बहुत पुराने साथी हैं, इसलिए आरसीपी सिंह को इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। आरसीपी सिंह 2 बार राज्यसभा भेजे गए हैं। जेडीयू में उनको भरपूर मौका दिया गया है। आरसीपी सिंह का कार्यकाल अभी बाकी है, इसलिए इस्तीफे को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। और उन्होंने खुद भी आज आरसीपी सिंह ने खुद भी बात किया, कोई ऐतराज वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज जो होता है उनको तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब आईएएस अफसर थे तब साथ, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, 2 बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है। तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। सब लोग पार्टी में हैं और निर्णय हुआ कि नहीं इस बार मौका जरा ऐसा हम लोग दे दें बगल में, ताकि अभी बहुत पुराना साथी है उसको भी इस्तीफा को लेकर के बात हो रही है कि क्या आरसीपी सिंह अब राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री कहेंगे, नेता कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, तो अभी तो टेनियर है ना, कि तो चुनाव समय के पहले तो हो रहा है। वो तो जब तक का समय है तब तक के लिए तो है ही ना। तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है? वो तो बिल्कुल समय होता है उसकी। पार्टी में क्या भूमिका होगी इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी में कोई है ही अब भूमिका पार्टी में। अब देखते हैं कितना हम जिम्मेवारी दिए, सब लोगों को जिम्मेवारी दिए गए, वो सब आगे की चीज। और चलिए अब आपको 20 सेकंड में खबर के मायने को समझाते हैं। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार के बयान का आखिर मतलब क्या है। देखिए, खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर नीतीश ने एक बड़ा मैसेज दिया है। पुराने कार्यकर्ता को नीतीश कुमार ने इनाम दिया है। कुछ दिन पहले अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजा था। 2 बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज चुके हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार ने खीरू महतो को भेजकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। वहीं देखिए, बढ़ते आगे, जेडीयू से राज्यसभा का टिकट कटने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह मीडिया के सामने आया और कहा कि सीएम ने काफी सोच समझकर पार्टी की मजबूती के लिए फैसला किया, इसके लिए उनको धन्यवाद दिया। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि वो संगठन के आदमी हैं और संगठन की मजबूती के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। मंत्री पद पर उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। आज आप जानते हैं कि बड़े अच्छा आपने बात की। हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक एग्जैक्ट डेट होने पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई आप सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ सर, बातचीत मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूं और पूरी ईमानदारी से करता हूं, पूरी निष्ठा से करता हूं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको सीवान से बता रहे हैं, जहां पर इंडियन बैंक से 20 लाख की लूट हुई है। नकाबपोश अपराधियों ने
लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। 6 की संख्या में लुटेरे आए थे और सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस खंगालने में जुटी है। छपरा रोड के राजेंद्र पथ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीवान से, जहां पर इंडियन बैंक से 20 लाख की लूट की खबर सामने आई। नकाबपोश अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये भी जानकारी आपको देते चले कि 6 की संख्या में नकाबपोश लुटेरे आए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अभी करीब 1:30 बजे के आसपास 5 की संख्या में अपराधकर्मी इस बैंक में प्रवेश किए थे और काउंटर पर रखे हुए पैसा, मैनेजर को कब्जे में लेके काउंटर पर रखा हुआ पैसा ले लिया है। अभी एग्जैक्टली कितना अमाउंट गया है यह अभी बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको बता रहे हैं कि अभी मिलाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि करीब 20 लाख रुपए होंगे। और वहीं मुंगेर पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने तोपखाना बाजार के घसियार मोहल्ले में छापेमारी की, जहां मोहम्मद गुड्डू के घर हथियार बनाए जा रहे थे। घर के कमरे में मोहम्मद गुड्डू के साथ 3 लोग हथियार बनाते हुए मिले। यहां से कई हथियार और हथियार बनाने के सामान भी जब्त किए गए हैं। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका कनेक्शन आखिर किन किन लोगों से है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर फर्जी वेबसाइट बनाने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। BRABU की फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी। फर्जी वेबसाइट से वैकेंसी निकाली गई थी। आरोपी आशीष विवेक को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आशीष विवेक जो है वो काम करता था। आरोपी ने यह भी बताया कि साल 2020 में विक्रम और मनीष ने उससे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए संपर्क किया था। विक्रम उस वक्त रजिस्ट्रार के ऑफिस में कार्यरत था और मनीष LNT कॉलेज में स्टाफ था। इन्हीं के कहने पर उसने फर्जी वेबसाइट बनाकर दिया था। फर्जी वेबसाइट पर 3000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और इसके लिए उसे 50,000 रुपए भी दिए गए थे। थानेदार के मुताबिक विक्रम और मनीष को इसी महीने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उन दोनों ने पूछताछ में आशीष विवेक का नाम बताया था और अब आशीष विवेक का नाम सामने आते ही उसने अपना एक मोबाइल नंबर बंद कर दिया, लेकिन उसका दूसरा नंबर चालू था। उसी नंबर को ट्रेस करते हुए उसे लगट सिंह कॉलेज के पास से पकड़ा गया। इसके आधार पर कार्ड भी फर्जी पता है। आरोपी ने 2015 में जयपुर के एक कॉलेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की है। और छपरा में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से हिंदूवादी संगठन के कान खड़े हो गए हैं। अभी सदर प्रखंड के जटुआ गांव में चर्च निर्माण का मामला थमा भी नहीं कि तब तक सदर प्रखंड के मगाईडी में ईसाई मिशनरी की ओर से एक और चर्च के निर्माण का मामला सामने आ गया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर चर्च के बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर कहना है कि पहले यहां पर धर्मशाला या कम्युनिटी हॉल के निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन अब वहां चर्च बनाया जा रहा है, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। एक के बाद एक कई इलाकों से चर्च निर्माण की खबरों से लोगों में आक्रोश है। लोगों का ये भी कहना है कि जब यहाँ कोई ईसाई धर्म को मानने वाला नहीं रहा तो इतने बड़े चर्च का निर्माण आखिर यहाँ पर क्यों कराया जा रहा है। लोगों ने ईसाई मिशनरियों पर पैसे देकर धर्मांतरण का आरोप भी लगाया है। हम पहले बोले थे, मतलब कि हम जब बुजुर्ग थे, हम जा रहे थे तो हम जानते हैं कि मतलब धर्मशाला बन रहा है, चाहे मतलब विवाह भवन बन रहा है। आज पता लगा है कि मतलब धर्म पर पैसा बांटबार कर कोई मालूम नहीं है। आज जाने है कि मतलब पैसा दिया है और बना रहा है। आज आपको मालूम चला कि हाँ यहाँ पैसा बांटा गया है और यहाँ ये चर्च बनाया जा रहा था। आज पहले आपको मालूम था कि यहाँ घर बना रहा। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद तमाम तरह के सवालात भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ग्रामीणों का धर्मांतरण कौन करवा रहा। सवाल ये भी कि धर्मांतरण के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल ये कि जहां ईसाई है ही नहीं वहां चर्च का निर्माण आखिर क्यों कराया जा रहा, क्योंकि ग्रामीणों की ओर से ये बातें बताई जा रही हैं
कि इस इलाके में कोई ईसाई धर्म को मानने वाला है ही नहीं। इलाके में आखिर चर्च कौन बनवा रहा है, ये भी एक गंभीर सवाल है। चर्च के लिए फंडिंग कहां से हो रही है? सवाल ये कि क्या धर्मांतरण से खत्म हो जाएंगी समस्याएं? सेवा के नाम पर आखिर धर्मांतरण का खेल क्यों चल रहा है, ये एक गंभीर सवाल है। सवाल ये कि मदद के नाम पर धर्म से खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? और अंतिम सवाल ये कि धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी? और चलिए अब इस खबर के मायने को 20 सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेवा के नाम पर अस्पताल बनाए जाते हैं, सेवा के नाम पर स्कूल भी बनाए जाते हैं, मदद के नाम पर पैसे बांटे जाते हैं, सेवा और मदद की आड़ में चर्च का निर्माण किया जाता है, सेवा के बदले लोगों पर दबाव बनाया जाता है, लोगों पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जाता है, स्कूल अस्पताल खोलने के लिए फंडिंग होती है और बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसा आता है। विदेशी पैसों से धर्मांतरण की योजना बनती है, धर्मांतरित लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं और हर महीने कमाई से पैसा जमा किया जाता है। इसी पैसे के लिए संख्या बढ़ने पर जोर रहता है। तो ये हमने आपको 20 सेकंड में खबर के मायने को समझाया कि किस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा खेल इस वक्त बिहार के अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है। और उधर चर्च का निर्माण करा रहे राधा प्रसाद ने धर्मांतरण के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि वो यहाँ लोगों की शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं। चर्च पर झंडा लगाने के लिए उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। राधा प्रसाद से बात की छपरा से हमारे संवाददाता संतोष ने। छपरा के मगाईडीह में चर्च निर्माण विवाद के बाद यहाँ के जो ऑनर है चर्च निर्माण के, उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला है, क्यों विरोध किया जा रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर राधा प्रसाद हुआ। ये बताइए कि चर्च निर्माण हो रहा है, यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या बोला जा रहा है आपसे? सर, यहाँ तो हमको कुछ भी पता नहीं क्या है, लेकिन कल जो है अचानक कुछ लोग आए और आने के बाद जो है जबरदस्ती जो है हमको विरोध में बोलने लगे, आप यहाँ चर्च मत बनाइए। क्या बना रहे हैं? हमने कहा ये सामाजिक सेवा करने के लिए एक हॉल बना रहे हैं, सोशल एक्शन सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोग गरीब बच्चों को ट्यूशन देंगे, अनाथ बच्चों को रखेंगे, टेलरिंग, जो गरीब लोग हैं उनको सिलाई वगैरह सिखाएंगे। जैसे जो भी किसी भी धर्म जाति को मानते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारी इसमें प्रार्थना होगी, यही तो हम बना रहे हैं। लेकिन एक जो ये अभी र्यूमर उड़ रहा है, र्यूमर ही कहेंगे चूंकि अभी तक कोई फैक्ट नहीं, कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है इस तरह के चर्च निर्माण करके अगल बगल के इलाके, जो दलित इलाके हैं वहाँ पे। ये बिल्कुल झूठ है सर, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। तो इस विरोध के बाद आप क्या प्रशासन के मदद? इस विरोध के बाद जी हमने एसपी साहब को आवेदन दिया है, डीएम साहब को आवेदन दिया है, थाना प्रभारी को आवेदन दिए हैं। और सबसे दुखद बात है, कुछ असामाजिक लोग जो है आकर के अनाप शनाप बोले, गाली गलौज किए और ऊपर झंडा लगा दिए, जो उचित नहीं है सर। ये लोग सामाजिक काम करते हैं, चर्च निर्माण जो किया जा रहा है उसे लेकर के विवाद भले ही हो, लेकिन इनका कहना है कि ये लोग जबरन धर्मांतरण के किसी तरह के खेल में शामिल नहीं है। ये जो बनेगा एक सेंटर बनेगा जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये विवाद जब बढ़ रहा है तो इन लोगों ने प्रशासन से भी शरण ली हुई है, प्रशासन के शरण में गए हुए हैं। और देखने वाली बात हुई कि इस विवादित मुद्दे का क्या निर्णय लिया जाता है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें ऋतु शर्मा ने टॉप किया है। इसके अलावा अंकिता अग्रवाल को दूसरा स्थान मिला है, वहीं गामिनी सिंगला थर्ड टॉपर बनी है। पहले 5 में 4 लड़कियां शामिल हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण को साफ तौर पर दिखाता है। शुभंकर प्रत्यूष पाठक को 11वां स्थान मिला। कटिहार के रहने वाले हैं शुभंकर। कटिहार के अमन अग्रवाल भी सफल घोषित किए हैं। अमन को 88वां रैंक मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।